फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बी एड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, इस योजना से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस योजना में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन हम कुछ मेन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये महिला शिक्षा से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बातें कही गई कि जितनी भी चीजें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, अब उन चीजों पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। मतलब उतनी चीजें महिलाओं को फेस नहीं करनी पड़ेंगी, चाहे वो हिंसा जो महिलाओं के साथ देखी जाती है, या फिर महिलाओं को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, या फिर जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता है, घर में ही बैठा रखा जाता है, या फिर उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें इस योजना के तहत खत्म करने की बात की गई, या फिर इन योजनाओं के द्वारा ही महिला शिक्षा और जो लड़कियों की शिक्षा है उसको क्या किया गया, प्रायोरिटी दी गई। मतलब आगे रखा गया कि किस तरीके से हम महिलाओं या फिर जो भी बालिकाएं हैं उनके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, तब उन्हें किसी को भी झेलने की जरूरत नहीं होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम और कानून भी बने हुए हैं। और तो हम कह सकते हैं यहाँ जो हम एक स्लोगन देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों की थिंकिंग कहीं ना कहीं तो चेंज हुई ही है। तो ये जो योजना दी गई है वो किसके द्वारा चलाई गई? ये योजना चलाई गई हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं उनके द्वारा, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये योजना शुरू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बेटा और बेटी है वो दोनों एक समान है, इक्वल है। लेकिन भारतीय समाज में लोगों की सोच ये नहीं कहती है। लोग हमेशा लड़के को ही आगे रखते हैं कि वो मेरा वंश चलाएगा, या फिर हमारा जो भी आगे नाम रोशन करेगा। इस तरीके से वो जो सोच है वो डेवलप है। लेकिन इस स्लोगन के माध्यम से या फिर इस योजना के माध्यम से एक नई पहल की गई, जिसमें लड़कियों की जो स्थिति है उसमें सुधार की बात की गई और उनकी शिक्षा की बात की गई। ठीक है, और जो महिलाएं हो चुकी हैं, जो भी लड़कियां जिनको पहले शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनकी भी प्रौढ़ शिक्षा को प्रमोट किया गया इस योजना के तहत। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी एक समान है। साथ ही में अगर हम बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत हम 2014 और 2015 में देखते हैं लगभग। लेकिन हम पूरे तरीके से देखें तो 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। कहां? पानीपत, हरियाणा में। और जब इस योजना को शुरू किया गया तो उसके ही तहत 100 ऐसे जिले थे जिनको शामिल किया गया, और हर जिले में इस योजना के तहत ये बात बताई गई, और जितने भी जिले थे वहां सभी को अवेयर करने के लिए स्लोगन को चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। ठीक है, तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज रही कि जो है हमें क्या करना है, थोड़ी सी थिंकिंग अपनी डेवलप करनी है। तो इस तरीके से काम किया। अब अगर हम बात करें तो 100 जिलों को भी शामिल किया गया था इस योजना के तहत, और लगभग 2015 और 2016 को 61 और जिलों को शामिल भी किया गया। ठीक है, अब मेन काम क्या था, तो स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा पे और सुधार पे काम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में पहला स्थान रखता है। ठीक, लेकिन लिंग अनुपात में हम भारत में बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 927 महिलाएं थी। फिर 10 साल बाद जब जनगणना की गई तो 2011 में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता या घटता रहता है। तो उसके बाद में अगर हम 2023 में बात करें तो 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं थी, या फिर लड़कियां थी लड़कों पे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के आसपास घूमता जा रहा है। बल्कि देखिए, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी देश हैं, 195 देश हैं टोटल, तो 195 देशों में 41वें स्थान पर है भारत। लिंग अनुपात के मामले में 40 जो देश हैं उनसे पीछे है। अब एक बात बताइए कि जनसंख्या के मामले में सबसे पहला नंबर और लिंग अनुपात के मामले में इतना पीछे, यानी हम ये समझ सकते हैं इस बात से कि कितनी ज्यादा जो मतलब बालिकाएं हैं उनकी हत्या की जा चुकी है, और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हम अगर देखें राजस्थान जैसी जगहों पे, या फिर बिहार जैसी जगहों पे देखें, या फिर हम पंजाब, हरियाणा ऐसी जगहों पे देखें जहां पे महिलाओं को घूंघट खोलने तक की आजादी नहीं है।
शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। और राजस्थान जैसी जगहों पे तो अभी भी बाल विवाह या फिर पर्दा प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, अब तक चल रही हैं। सभी कुरीतियों और इन सभी प्रथाओं को खत्म करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया और लगातार इस जो भी योजना है उस पे काम किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2023 में इस जो योजना शुरू की गई थी उसमें कुछ अपडेट किए गए, ठीक है, कुछ नए एलिमेंट्स को जोड़ा गया, जिसमें बात कही गई कि जो महिलाएं हैं वो जब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तभी उन्हें मतलब अगर वो एजुकेटेड हैं तो उन्हें इतनी चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, उनको पता होगा। इसीलिए कई सारे एलिमेंट्स को जोड़ा गया, जैसे सेल्फ प्रोटेक्शन हो गया कि किस तरीके से खुद को बचाया जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए महिलाओं को, ये चीजें जोड़ी गई। साथ में उन्हें कुछ स्किल सिखाई जाए, यानी उन्हें जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई या किसी भी गेम में या किसी भी चीज में अगर उन्हें इंटरेस्ट हो तो उन्हें उस चीज में निपुण करना, ताकि कल को वो अपना जीविकोपार्जन खुद से कर सके, ठीक है। फिर माध्यमिक स्तर में उनका नामांकन बढ़ाना, यानी प्राथमिक स्तर तक तो अपनी लड़कियों को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन अगर मैं जैसे कह रही थी कि कुछ स्टेट हैं जिनमें क्या है महिला शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाता है, महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो सरकार द्वारा ये कहा गया कि लगभग कुछ नहीं तो जो महिलाएं हैं उनको कक्षा 8 तक तो पढ़ाया ही जाना चाहिए, उसके आगे भी एजुकेशन लेंगी, लेकिन पहले कक्षा 8 तक उनका जो नामांकन है, जितनी भी महिलाएं हैं, हम क्या करें, सर्वे करेंगे, जितने भी मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि सर्वे के दौरान ये देखा जाए कि कहां-कहां जो साक्षरता का जो दर है वो कितना कम या कितना ज्यादा है महिलाओं और पुरुषों दोनों का। तो ठीक है, तो इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ाना। उसके बाद अगर हम बात करें तो मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना। कई सारी जो लड़कियां होती हैं, कई सारी जो विमेन्स होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है, जो पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नहीं पता है कि उनके मतलब उस चीज का इम्पैक्ट उनके स्वास्थ्य पे या उनकी हेल्थ पे किस तरीके से पड़ेगा। तो पता नहीं जो गांव की महिलाएं होती हैं वो किस तरीके से इस चीज को डील करती हैं, जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी एजुकेशन हम महिलाओं को या जो भी लड़कियां हैं उन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में हम ये सारी चीजें भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल विवाह और भी कई सारी जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको भी खत्म करने की बात, और किस तरीके से खत्म की जाएंगी, या फिर जो महिलाएं हैं अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो किस तरीके से एक्शन ले, वो सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड की गई, संशोधन किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि हर सिटी में इन सारे ही प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जाए और महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर किया जाए, शिक्षित किया जाए, ठीक है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसमें क्या था, 3 मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास रहा, मतलब 3 जो मंत्रालय थे उन्होंने मिलकर काम किया, जिसमें से महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास, इन तीनों ही मंत्रालय ने महिला शिक्षा और जो बालिकाओं की शिक्षा है उनके सुधार में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। तो अब हम देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी योजना है उसके उद्देश्य क्या है, तो चलिए देखिए फटाफट से हम लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके उद्देश्य क्या है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम सबसे पहले उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आता है कि पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन और बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी जो भी हम वो प्रोसेस होता है ना कि जो बच्चा जब गर्भ में होता है माता के, तब हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इस तरीके से भी प्रावधान किए गए कि अगर डॉक्टर जो है वो जांच भी करता है, अगर ये मतलब जांच करते हुए पकड़ा जाता है कि लड़का है या लड़की है, इस तरीके का प्रोसेस करता हुआ पाया जाता है, तो उस डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी जो भी प्रक्रिया है कि हम लड़का लेंगे लड़की लेंगे, भाई ये तो ईश्वर के ऊपर है कि वो जो भी दे रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो भी व्यक्ति है समाज के, वो क्या करते हैं कि अगर लड़का है तो हाँ चाहिए है, लड़की है तो नहीं चाहिए है। तो इस योजना के तहत ये जो प्रक्रिया है उसको खत्म किया गया कि जो भी गर्भ में भगवान ने आपको दे दिया है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी बालिकाओं का जो अस्तित्व है उसको क्या करना है, सुरक्षित करना है और सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना यानी बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया। ज्यादा से ज्यादातर अगर आप लोग अभी देखते होंगे कि तो जो बालिकाएं हैं वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस योजना ने जो बालिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, ठीक है। तो अगर हम अगले की बात करें तो बालिकाओं को शोषण से बचाना और उन्हें सही गलत के बारे में अवगत करवाना। यानी जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना
और साथ ही उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि लड़कियों को पहले से ही पता होगा कि किस किस तरीके के लोग समाज में रहते हैं या वो किस तरीके से आपसे बर्ताव कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होता है तो वो भोली होती हैं, उनको जब पहले से चीजें नहीं पता होती हैं तो वो आसानी से लोगों की बातों में आ जाती हैं या फंस जाती हैं। तो इस तरीके से चीजें, तो इस योजना के तहत हम क्या करेंगे, बालिकाओं को जो एजुकेशन है, जो सेक्स एजुकेशन है वो भी बताई जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना, यानी हम समाज में हमेशा से ही महिलाओं को पीछे देखते हैं, कुछ भी होता है पर महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे ही रखा जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, वो कितना भी कर ले या मतलब कुछ भी कर ले बट उन्हें औहदा नहीं दिया जाता है। हम कह सकते हैं हमेशा जो पुरुष है वही प्रायोरिटी पे रहते हैं, उनको हेड माना जाता है परिवार का, फैमिली का, जो वो कहेंगे वो होगा। लेकिन इस योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको सामाजिक रूप से स्वतंत्र मतलब किया जाएगा और साथ में वित्तीय स्वतंत्रता, यानी वो खुद से भी कुछ कमा पाएंगी, समाज में उनका भी कुछ मान सम्मान होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो कमाता है उसका ज्यादा मान सम्मान होता है। तो इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी जिसके बेसिस पे क्या होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, अपने बच्चों की देखभाल भी खुद से ही कर सकती हैं। और ये चीज तभी अच्छी है, क्यों, क्योंकि जब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को खुद से सिक्योर कर सकती है या खुद को सिक्योर कर सकती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। इस योजना का ये कह सकते हैं उद्देश्य था कि लोगों को इस चीज के प्रति अवेयर करें, जितने भी समाज या सोसाइटी के लोग हैं, और महिलाओं के लिए कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनको वितरित करना, यानी हम कह सकते हैं कन्याओं के लिए बहुत सारी जो भी फैसिलिटी है वो सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा दी गई, बहुत सारी सेवाएं चलाई गई किस योजना के तहत, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके तहत। उसके बाद इसका एक मेन मोटिव ये भी था कि लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। जो भारत में कई बहुत ज्यादा अंतर देखा जा रहा है लिंग अनुपात में, तो उसको भी समान करना है, अनुपात में जो डिफरेंस है उसको कम करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटियों के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अभी हम देख ही चुके हैं, और शिक्षा के साथ उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाना उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है ये जो योजना है। यानी लड़कियों को और जो स्त्रियां हैं उनके भविष्य पे, या हम कह सकते हैं उनकी स्थिति में सुधार की ही बात करती है ये जो योजना है। अब हम विशेषताओं की बात कर ले रहे हैं, तो हम उतनी देर से एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहली हेडिंग हम डालेंगे कि बालिकाओं की सुरक्षा, तो बालिकाओं की सुरक्षा जैसे कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, जो हिंसा है, जो बलात्कार है, या फिर जो भी गलत व्यवहार किया जा रहा है लड़कियों के साथ, उनको रोकना। इस योजना के तहत बहुत सारे मतलब ऐसे गोल सेट किए गए, बहुत सारे लक्ष्यों को बनाया गया जिससे कि ज्यादातर ऐसा ना हो, क्योंकि हम एकदम से तो नहीं रोक सकते इन चीजों को, लेकिन हाँ सरकार द्वारा प्रयास किए गए जिससे कि ये जो मुद्दे हैं उनको कम किया जा सके, जो इशू है उनको कम किया जा सके। ठीक है, भारत सरकार ने कई सारी प्रथाएं, कई सारे व्यवहार और जो भी बालिका सुरक्षा है उनको सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी हेडिंग है कि लिंग अनुपात में सुधार। इंसान लड़का चाहता है, लड़की नहीं चाहता, तो इस चीज में भी सुधार किया जाना सोचा गया, मतलब इस योजना के तहत, जिससे कि जो लिंग अनुपात है वो भी समान हो सके, या फिर हम कह सकते हैं बढ़ सके जिस भी स्थिति पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। देखिए महिला की शिक्षा को प्रमोट करती है। ठीक है, महिलाएं ज्यादातर चीजों को फैला सकती हैं और महिलाएं अच्छा करती हैं किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो क्या है, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि हम कह सकते हैं योजना के तहत ये देखा गया कि देश भर में जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब तक जो है वो शिक्षा पहुंच सके, इस योजना का उद्देश्य है। और यहाँ पे हम इक्वालिटी देखेंगे कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो लड़कों और लड़कियों दोनों तक पहुंच सके, और दोनों समान रूप से क्या हो सके, विकसित हो सके, दोनों एक दूसरे का सम्मान कर सके। ये सारी चीजें क्या है, हमें सोसाइटी और समाज में डेवलप करनी है। इस योजना में यही सारी चीजें बात की गई थी। और साथ में बाल विवाह को रोकने व लिंग समानता को बढ़ाने के प्रति भी ये जो योजना है वो काम करती है। यानी जितनी भी हम देखते थे जो कुप्रथाएं परंपराओं से चली आ रही थी, उन सबको खत्म करने की बात करती है ये योजना। साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जो बाइसेस देखते हैं, उन सभी चीजों को हम
खत्म करने की बात इस योजना में देखते हैं। तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी और मैं लगातार वीडियोस लेके आ रही हूँ और अगर आप लोगों की हेल्प हो पा रही हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।